हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 3 से क्वेश्चन 6 तक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r implies r given by fx equal x is neither 1 nor onto। तो यहाँ पे ये फंक्शन दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमें प्रूफ करना है ये 1 और ऑन टू फंक्शन नहीं है। उसके बाद आगे क्या रखा है, वेयर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था, तो यहाँ पे हम रिकॉल करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। जैसे कोई भी लाइन दे रखी है, यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे एक, इसके ऊपर नंबर्स दे रखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, ये नंबर्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे अगर हम f 1.1 लेंगे तो हमारे पास इसकी इमेज क्या आएगी 1। अगर हम लेंगे 1.9 तो भी इमेज क्या आएगी 1। और ऐसे ही अगर हम लेंगे 2.01 तो हमारे पास आ जाएगा 2। मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होगा, 1 के बाद 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे उनकी इमेज 1 बनेगी। उसके बाद 2 से 3 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उनकी इमेज 2। ऐसे ही 3 और 4 के बीच में आएंगे तो 3, फिर 4 और 5 के बीच में आएंगे तो 4। इस तरह से होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पे फंक्शन दे रखा है f सच दैट r इम्प्लाइज r, fx इक्वल x। तो यहाँ पे अगर f 1.1 लेंगे तो भी इमेज 1 बनेगी और 1.9 लेंगे तो भी इमेज 1 बनेगी। मीन्स 1.1 की भी इमेज 1 बन रही है और 1.9 की भी इमेज 1 बन रही है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखते हैं, एरो डायग्राम में, तो यहाँ पे 1.1 है, यहाँ 1.9, तो इन दोनों की इमेज 1 बन रही है। तो मीन्स जो डोमेन है उसकी यूनिक इमेज नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे डोमेन हैव नो यूनिक इमेज। सो f is not 1, इसलिए ये फंक्शन 1 नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है ऑन टू। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जहां पे कोडोमेन के सभी नंबर्स की प्री इमेज बने। मीन्स कोडोमेन में जितने भी नंबर्स आएंगे उन सबकी अगर प्री इमेज बनेगी तो हम बोलेंगे कि वो ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पे चेक करेंगे ऑन टू फंक्शन, तो कोडोमेन के अंदर r से r फंक्शन है, तो जो कोडोमेन है उसके अंदर भी सारे रियल नंबर्स आएंगे। यहाँ पे दे रखा है r इम्प्लाइज r। तो डोमेन के अंदर भी सारे रियल नंबर्स और कोडोमेन के अंदर भी सभी रियल नंबर्स। जैसे हम एरो डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे हमने ले लिए डोमेन के अंदर 1.1, 1.9, ऐसे 2.1, और कोडोमेन के अंदर जैसे 1, 0.7, 0.3, इस तरह से हमने नंबर्स ले लिए। तो यहाँ पे 1.1, 1.9 इनकी इमेज बनेगी 1। जब हम fx इक्वल टू x ये फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंटीजर्स आएंगे, कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आएगा। तो fx
इक्वल एक्स। जब हम ये फंक्शन करेंगे इज ऑलवेज इंटीजर, तो इसका रिजल्ट हमेशा इंटीजर में आएगा, डेसिमल नंबर्स में नहीं आएगा। लेकिन कोडोमेन के अंदर रियल नंबर है सभी, तो यहाँ पे 0.7 भी है, 0.3 भी, ऐसे डेसिमल नंबर्स पे मीन्स सभी रियल नंबर्स है इंटीजर के अलावा। तो जहाँ जो अलग नंबर्स है जैसे 0.7, 0.3, इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही डोमेन के अंदर। जैसे 0.7 बिलोंग टू रियल नंबर बट डज नॉट एग्जिस्ट इन डोमेन, लेकिन डोमेन के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स 0.7 की कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही डोमेन के अंदर। इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि कोडोमेन के अंदर सभी रियल नंबर्स आएंगे लेकिन सबकी प्री इमेज नहीं बनेगी, सिर्फ इंटीजर की प्री इमेज होगी, तो इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे यही प्रूफ कर रहा था, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो ना तो 1 1 फंक्शन होगा और ना ही ऑन टू फंक्शन होगा। तो ये प्रूफ हो गया, ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। जैसे यहाँ पे 0 की 0 इमेज बनेगी, 1.1 की 1, 1.9 की 1, लेकिन जैसे 0.7 है, 0.3 है, इनकी कोई प्री इमेज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या रखा है, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट आर इम्प्लाइज आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल मोड एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन दे रखा है और हमें प्रूफ करना है कि जो मॉडुलस फंक्शन होगा वो ना ही 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। वेयर मॉडुलस एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0 एंड मॉडुलस एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, तो इसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे जो ये माइनस वैल्यूज़ दे रखी है ये मॉडुलस की वैल्यूज़ नहीं है, इसमें सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ के बारे में बताया कि एक्स पॉजिटिव कब होगा, जब वो 0 या 0 से बड़ा होगा, और नेगेटिव होगा जो 0 से छोटा होगा। तो एफ एक्स इक्वल मॉडुलस एक्स, यहाँ पे 0 की एक्स की वैल्यूज देखेंगे, एक्स पॉजिटिव इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तब एक्स की वैल्यू होगी पॉजिटिव, और एक्स नेगेटिव कब होगा, इफ एक्स लेस देन 0, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी। और मॉडुलस फंक्शन ऐसे ही काम करेगा जैसे पहले करता था, इस चीज़ से मॉडुलस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये एक्स की वैल्यूज़ के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर वो 0 से बड़ी होगी और नेगेटिव होगी जो 0 छोटी होगी। मॉडुलस फंक्शन ऐसे ही होगा जैसे -1 है तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर देगा, इन वैल्यूज से मॉडुलस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हमें चेक करना है 1 1 और ऑन टू। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 1। यहाँ पे दे रखा है जो फंक्शन है कंटेन्स वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यूज आएगी इसके अंदर, जैसे अगर हम f लेंगे -1 तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, मॉडुलस हो जाएगा 1 का, तो रिजल्ट आएगा 1। उसके बाद अगर हम लेते हैं 1, x की वैल्यू पॉजिटिव 1 लेते हैं तो भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 1। तो यहाँ पे -1 है उसकी भी इमेज 1 आ रही है, और 1 है उसकी इमेज भी 1 आ रही है, तो मीन्स डोमेन की यूनिक इमेज नहीं है, तो लिख देंगे डोमेन हैव
नो यूनिक इमेज क्योंकि -1 है, उसकी भी रेंज 1 और 1 की भी रेंज 1, दोनों की सेम इमेज बन रही है, इसलिए यहाँ पे यूनिक इमेज नहीं बन रही डोमेन की, तो ये 1 फंक्शन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू चेक करना है, आर से आर दे रखा है ये फंक्शन, तो यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे, तो डोमेन है उसके अंदर भी सभी वैल्यूज आ जाएगी रियल, जैसे -1 -2 0 1 2, ऐसे ही जो हमारे कोड डोमेन है उसके अंदर भी नेगेटिव और पॉजिटिव सभी नंबर्स आ जाएंगे, रियल नंबर में नेगेटिव पॉजिटिव डेसिमल सब तरह के नंबर्स आएंगे। तो जैसे हमने ये नंबर्स ले लिए, तो यहाँ पे -1 है, उसकी इमेज क्या बनेगी 1, क्योंकि मॉडलेस पॉजिटिव वैल्यूज देता है हमेशा, -2 की भी 2 और 1 की 1 2 की 2। अब इनके अलावा जो भी नेगेटिव वैल्यूज आएगी कोडोमेन में, क्योंकि अगर हम f(x) = मॉडलेस x ये फंक्शन अप्लाई करेंगे तो डोमेन की वैल्यूज तो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन जो कोडोमेन के अंदर नेगेटिव वैल्यूज है उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगी डोमेन के अंदर। तो यहां लिख देंगे R contains some negative numbers which have no preimage in domain। कोडोमेन के अंदर रियल नंबर्स है, तो उसके अंदर कुछ नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे जिनकी प्रीइमेज नहीं बनेगी डोमेन के अंदर, इसलिए सो f इज नॉट ऑन टू, इसलिए जो ये फंक्शन दे रखे ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्या लिख देंगे, हैंस ये हमें यही प्रूफ करना था, इसमें जो मॉडलेस फंक्शन होगा वो 1 1 और ऑन टू नहीं होगा, तो हैंस मॉडलेस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। जो मॉडलेस फंक्शन होगा वो ना ही 1 1 फंक्शन होगा और ना ही ऑन टू होगा, यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या रखा है, सो दैट द सिग्नम फंक्शन f सच दैट r implies r गिवन बाय। जो सिग्नम फंक्शन है इसके बारे में भी हमने क्लास 11th में पढ़ा था, तो यहाँ पे दे रखा है x > 0 होगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 1, अगर x = 0 होगा तो 0 और x < 0 होगा तो आएगा -1, और हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो पहले तो हम देखेंगे 1 1, वन वन चेक करेंगे पहले। तो इसके सॉल्यूशन में सिग्नम फंक्शन दे रखा है f r implies r, और f(x) दे रखा है x > 0 होगा तो वैल्यू आएगी 1, x 0 होगा तो 0 और -1 होगा तो x आएगा, x की वैल्यू अगर <0 होगी तो -1। ये 3 वैल्यूज दे रखे हैं, तो अगर हम लेते हैं f की वैल्यू 1 तो भी रिजल्ट 1, 2 लेंगे तो भी 1, 3 लेंगे तब भी 1। यहाँ पे दे रखा है x अगर > 0 है तो उसका रिजल्ट 1 ही आएगा, तो > 0 मीन्स कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 1 ही आएगा। तो यहाँ पे डोमेन की यूनिक इमेज नहीं बन रही, जो भी
पॉजिटिव नंबर्स है उन सब की इमेज 1 है, तो लिख देंगे डोमेन हैव नो यूनिक इमेज, सो f इज नॉट 1 1। तो यहाँ पे जो f है वो 1 1 फंक्शन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है ऑन टू। ऑन टू के अंदर क्या होता है कि जो कोडोमेन है उन सब की प्री इमेज बने। कोडोमेन के अंदर सभी रियल नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्री इमेज किन किन नंबर्स के 1 0 और -1। इन 3 नंबर्स को छोड़ के जितने भी रियल नंबर्स हैं कोडोमेन में उनकी किसी की भी प्री इमेज नहीं बनेगी, सिर्फ इन 3 नंबर्स की ही प्री इमेज बनेगी। तो लिख देंगे अदर देन these numbers, these values या numbers, ये numbers values of codomain are has no pre-image, no any pre-image in domain। जो ये 3 वैल्यूज दे रखे हमें 1 0 और -1, इन नंबर्स को छोड़ के कोडोमेन में जितने भी रियल नंबर्स आएंगे उनकी किसी की भी प्री इमेज नहीं बनेगी डोमेन के अंदर, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। सो f इज नॉट ऑन टू। यही हमें प्रूफ करना था, तो लिख देंगे हैंस सिग्नम फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो जो सिग्नम फंक्शन होगा वो ना तो 1 1 फंक्शन होगा और ना ही ऑन टू फंक्शन होगा। यही हमें प्रूफ करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या रखा है, लेट ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है और ये हमें फंक्शन दे रखा है बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट f इज 1 1। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। फंक्शन दे रखा है यहाँ पे 1 4 2 5 3 6 और हमें यहाँ पे प्रूफ करना है 1 1 है। तो f 1 लेंगे तो उसकी इमेज आएगी 4, 2 लेंगे तो इमेज आएगी 5, अगर 3 लेंगे तो इमेज आएगी 6। मीन्स यहाँ पे सबकी यूनिक इमेज बन रही है, 1 की 4, 2 की 5, 3 की 6। तो यहाँ लिख देंगे डोमेन हैव यूनिक इमेज सो f इज 1 1, इसलिए ये फंक्शन 1 1 है। यही हमें प्रूफ करना था। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।